हेलो स्टूडेंट्स हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है बायो का वो है लाइफ प्रोसेसेस। हमने इससे वीडियो से पहले जो टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया वो था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट, राइट। वो टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके अलावा हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस भी कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है वो कर चुके हैं, यानी कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, राइट। हमने उसमें डिस्कशन कर ली थी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की, राइट। अब हम जो स्टडी करेंगे टॉपिक वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लियर? तो अब हम करेंगे स्टार्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। टॉपिक अंडर स्टडी इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होती हैं वो होती हैं डिफरेंटली कलर्ड, यानी कि so much variations in the colors, so they are differently colored. They may be dark green, olive green, light green. Carotenoids are orange to red in color. So all the colors basically green, orange, red, ये सभी पिगमेंट्स जो होंगी वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के कलर्स हैं, डिफरेंटली कलर्ड हैं ये। और अगर हम देखें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती क्या हैं, बेटा दीज आर बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आई थिंक ये अब आपको क्लियर होगा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंडेटरी कंडीशन है ये, राइट। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों इसके पास होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होती हैं बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पिगमेंट्स होती हैं ना, दे एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। बेटा आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, राइट, हमारे पास जोन्स होते हैं, लाइक इंफ्रारेड जोन होगा, राइट, विजिबल लाइट का जोन होगा। तो हम बात कर रहे हैं अभी कि दे एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, राइट। और वो विजिबल लाइट कौन सी एब्जॉर्ब करते हैं? PAR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PAR इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। स्टूडेंट दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। इसकी जो एक्सपेंशन हम कह सकते हैं, एक्सपैंड होना भी आ जाता है। व्हाट इज़ PAR? तो हम बात कर रहे थे कि जो पिगमेंट्स होती हैं वो विजिबल लाइट कौन सी होती है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को क्या कर सकती हैं बेटा? एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस PAR की वेवलेंथ कितनी होती है। सो दिस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ लाइट हाउ मच? दैट इज फ्रॉम 400 नैनोमीटर्स टू 700 nanometers, right? So students, we are dealing with the topic photosynthetic pigments. I have already told you these are differently colored. They are organic substances. They contain carbon, hydrogen and oxygen, and they absorb visible light, that is PAR. PAR is photosynthetically active radiation, right? तो अगर हम देखें हमारे पास जो photosynthetic pigments हैं, photosynthetic pigments वो दो तरह की बेसिकली, एक होती हैं हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लोरोफिल की भी आगे बड़ी वेरिएशन हैं। क्लोरोफिल A है, B है, C है, D है, E है। लेकिन क्लोरोफिल A मैंने पहले भी बताया था कि वो यूनिवर्सल पिगमेंट होती है, हर एक तरह के प्लांट में वो मिलती है क्लोरोफिल A। और हमारे पास जो और पिगमेंट्स है वो है कैरोटिनॉइड्स। अभी मैंने आपको डिस्कस करा था अभी जस्ट स्टार्टिंग में ही कि कैरोटिनॉइड्स बेसिकली ऑरेंज से लेकर रेड कलर के बीच में जितने भी कलर्स आते हैं, लाइट डार्क, वो सारी के सारी कैरोटिनॉइड्स में आते हैं कलर्स, राइट। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है बेटा, इसकी अगर मैं फार्मूला की बात करूँ, इट हैज़ द फार्मूला ऑफ C55H72O5N4 एंड Mg, राइट। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना तो मैंडेटरी है, मतलब कंपल्सिव है। तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही हैं, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम भी है। यानी कि प्लांट के लिए अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर उसके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे और उसके लीव्स कैसे हो जाएंगे? फिर येलो,
क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, उसको बनने के लिए मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। ये तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो चलो हम अवेलेबल हो ही जाते हैं प्लांट के पास, राइट। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई इसकी। तो अगर इन में से किसी की भी कमी हो गई तो फिर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, तो फिर लीव्स कैसे हो जाएंगे, येलो कलर्ड। तो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, राइट। मैंने पहले भी बताया इनकी काफ़ी वेरिएंट्स हैं, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी एंड ई भी है। नाउ अब हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स की। बेटा कैरोटीनॉइड्स को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं शील्ड एलिमेंट्स या फिर शील्ड पिगमेंट्स बोलते हैं इनको। शील्ड क्या होता है बेटा, शील्ड इज़ लाइक अ सुरक्षा कवच, कवच की तरह एक लेयर जो प्रोटेक्ट करेगी। सो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को प्रोटेक्शन कौन देंगे, कैरोटीनॉइड्स, राइट। सो शील्ड एलिमेंट्स प्रोटेक्ट chlorophyll molecules from solarization. What? From solarization. अब ये सोलराइजेशन क्या चीज़ है बेटा, सोलराइजेशन होता है डिस्ट्रक्शन। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी हो, हाई टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो, तो उस टाइम पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स की ब्लीचिंग हो जाती है, यानी कि इनका कलर फेड हो जाता है। तो इनके कलर फेड होने से बचाने के लिए ये शील्ड एलिमेंट्स क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बेटा ये CHL इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स in higher temperature and O2. So shield elements कौन से हो गए स्टूडेंट्स, कैरोटीनॉइड्स। So these carotenoids they protect the chlorophyll molecules from solarization. Now what is solarization? Means excessive heat, excessive high temperature and O2 के कारण chlorophyll molecules की क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग हो जाती है, कलर लॉस्ट हो जाता है इनका। अगर इनका कलर लॉस्ट हो गया बेटा फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो कैरोटीनॉइड्स प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, शील्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो था पार, PAR पार, राइट। और ये शील्ड एलिमेंट्स का काम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। What are the raw materials required for photosynthesis? So next topic is the raw materials required for photosynthesis. Right? स्टूडेंट्स पहली बात हम यहाँ पे ये जान लेंगे, रॉ मटेरियल्स की बात हुई है, सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही पढ़ेंगे। हमने कोई कंडीशंस नहीं बोली कि कौन सी कंडीशंस चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम सिर्फ बात करेंगे ओनली रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल वो होता है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा। फर्स्ट रॉ मटेरियल इज़ अ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, H2O, वाटर, राइट। बेटा वी नो दैट प्लांट्स जो हैं दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, राइट। तो प्लांट्स जो हैं वो वाटर कहाँ से लेंगे, फ्रॉम सॉइल, लेकिन किसकी हेल्प से लेंगे, अपनी रूट्स की हेल्प से। रूट्स के ऊपर बेटा रूट हेयर्स होते हैं जो कि इसकी एब्जॉर्प्शन को, वाटर की एब्जॉर्प्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, राइट। और फिर जब पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन पानी लीव्स तक कैसे जाएगा, वाटर लीव्स तक कैसे जाएगा, वाया कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम, यस। तो वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड by the plants through, yes, through roots. From where? Yes, from the soil, right. And the absorbed water is now transported, क्योंकि बेटा जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होनी है, लीव्स में होनी है। सो absorbed water
is transported right to leaves via xylem. Students, xylem is a complex tissue. It is a basic conducting tissue that conducts water and minerals. Right? So water ultimately कहाँ पहुँच जाएगा? Water reaches where? Yes, water reaches leaves and in the leaves कहाँ पहुँच जाएगा? In the chloroplast. Chloroplast. और chloroplast कहाँ पे थी? In the leaves. So water reaches leaves and obviously in the chloroplast of the leaves. Right? और मैंने आपको याद होगा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ भी कर रही हूँ. मैंने आपको बताया था कि दिस वन इज़ ग्रैना. याद करो, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर, दिस वन इज सिंगल, दिस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ थैलाक्वाइड द ग्रुप इज़ नोन एज ग्रैना. और ग्रैना में जाकर ये वाटर यूटिलाइज होगा. राइट? तो यूटिलाइजेशन कैसे होती है बेटा? फोटोलाइसिस. अब आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको स्टेप्स में करवा दिया. मैंने स्टेप्स करवाए थे आपको फोटोसिंथेसिस के. उसमें बताया था कि फर्स्ट स्टेप होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, है ना. फिर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग अप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. अब देखो, फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन. So it means breakdown of the water molecules in the presence of light. That is known as photolysis. Very very important. So अब हमारा जो वाटर है जो रूट से लीव्स तक गया, लीव्स से क्लोरोप्लास्ट में गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना में क्या हो रही है उसकी? फोटोलाइसिस. तो फोटोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ वाटर. तो वाटर जो है वो किस में ब्रेक होगा? सपोज मैं यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स में ये रिलीज़ हो जाएगा. यानी कि हमें इतनी बात कंफर्म होगी, जो O2 रिलीज़ होती है इन द फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, वो कहाँ से रिलीज़ होती है? वाटर से. CO2 से रिलीज़ नहीं होती, वो वाटर से रिलीज़ होती है. स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो O2 रिलीज़ होती है ना फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से रिलीज़ होती है? फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? राइट? तो अगर मैं यही स्टेप बोलूँ कि इस स्टेप को ब्रेक होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा? एक तो सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए. इसके अलावा कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मैंगनीज, राइट, कैल्शियम चाहिए होगा एंड क्लोरीन. सो दीज आर रिक्वायर्ड, सनलाइट एंड दिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फोर्टिलाइज ऑफ द वाटर. राइट? और अब आप कहोगे कि ये तो चलो प्लांट भी यूज़ कर लेगा, हम भी यूज़ कर लेंगे, इनका क्या होगा? 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन्स का. स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हाइड्रोजन है उससे हम जनरेट करवाएंगे, उससे प्लांट जनरेट कराता है ATP एंड NADPH. अब आपको याद होगा मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. राइट? तो वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन हेल्प करेंगे ATP और NADPH जनरेट करवाने में. आप लोगों को याद होगा प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. ये बेटा लाइट रिएक्शन, ऑब्वियसली ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये लाइट रिएक्शन का थोड़ा सा हिस्सा है. ये जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बने हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे. डार्क रिएक्शन को काम करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती, बट इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. ये प्रोडक्ट्स हो गए लाइट रिएक्शन के, ATP एंड NADPH. Right? Let me quickly tell you about the full form of this. ATP is adenosine triphosphate, whereas NADPH is nicotine amide adenine dinucleotide phosphate. ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को. राइट? तो आपको क्लियर हुआ. O2 तो प्लांट भी यूज़ कर लेगा और एटमॉस्फेयर में चली जाएगी एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होंगे जनरेट करवाने में ATP एंड NADPH. क्लियर? तो फर्स्ट रॉ मटेरियल वॉज वाटर एंड द सेकेंड रॉ मटेरियल यूज्ड इज द CO2. राइट? तो CO2 प्लांट्स कहाँ से लेगा? यस, CO2 is taken by the green plants from the atmosphere. It is taken by green plants from atmosphere.
राइट, फ्रॉम द सराउंडिंग्स। और मैं आपको बता दूं, जो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन होती है, एटमॉस्फेरिक CO2 जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 0.03%, राइट, एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस, राइट। जो ओशियंस होते हैं, ओशियंस हैव 50% more CO2 as compared to land or atmosphere, right? तो हम बात करेंगे जो CO2 है वो कैसे एंटर करेगी प्लांट में। CO2 जो है प्लांट में एंटर करेगी विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आप सबको आती होगी। दीज आर किडनी दीज आर हैविंग 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, राइट। ये न्यूक्लियस गार्ड सेल का, बीच में क्लोरोप्लास्ट भी होती है गार्ड सेल के बीच में। और सराउंडिंग सेल्स कौन से होते हैं? ये सराउंडिंग मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो जो CO2 है दैट इज टेकन अप बाय द प्लांट्स वाया टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज स्टोमेटास, राइट। तो ये तो हम बात करते हैं लैंड प्लांट्स की, मीजोफाइट्स। बेटा मीजोफाइट्स हम टर्म यूज़ करते हैं फॉर द टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, राइट। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोफाइट्स की, बेटा हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं? हाइड्रो वर्ड इज़ फॉर वाटर, तो हाइड्रो जो पानी में रहते हैं प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स। सो हाउ दे विल गेन CO2? बेटा दे टेक CO2 that is dissolved in water, that is dissolved in water, right, and they take CO2 via general body surface, तो डिफ्यूजन के थ्रू, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू, बिकॉज हाइड्रोफाइट्स में स्टोमेटाज नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। सो दे टेक डिज़ोल्व, बेटा यहाँ पे CO2 आएगा, दे टेक डिज़ोल्व CO2, मैंने वाटर लिख दिया था बाय मिस्टेक। तो दे टेक CO2 दैट इज डिज़ोल्व इन वाटर, यहाँ पे तो वाटर ही आएगा, सॉरी ये ठीक था। दे टेक CO2 दैट इज डिज़ोल्व इन वाटर एंड दे टेक CO2 वाया जनरल बॉडी सरफेस। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करें एक तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और हमने यहीं पे ही अपना एक टॉपिक और ख़त्म करा, दैट इज़ व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो रिमेंबर, ना तो मैंने इसमें क्लोरोफिल ली है और ना ही मैंने इसमें सनलाइट ली है, बिकॉज दे आर नॉट द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स आर एक्चुअली CO2 एंड वाटर, राइट। तो जो वाटर है उससे ऑक्सीजन रिलीज होगी और H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो H पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में हेल्प करेंगे? ATP और NADPH की प्रोडक्शन में। और CO2 तो ऑब्वियसली इसने कार्बोहाइड्रेट्स बनाने हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वी कैन कॉल इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।